इलॉन मस्क सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी, सबसे अमीर आदमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धरती के सबसे अमीर आदमी की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की 2023 के हिसाब से नेटवर्थ है 232 बिलियन डॉलर्स। जिन लोगों को मिलियन और बिलियन का डिफरेंस नहीं पता, उनको बता दूं कि 1 मिलियन यानी 10 लाख और 1 बिलियन यानी 100 करोड़, यानी मिलियन और बिलियन में 1000 गुना का डिफरेंस है। इलॉन मस्क की नेटवर्थ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ 2020 में देखा गया। 2020 में जब कोरोना काल में पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया था, तो पूरी दुनिया के लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तब ये आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। 2020 की शुरुआत में इलॉन मस्क की नेटवर्थ थी करीब 27 बिलियन डॉलर्स, यानी वो दुनिया के सबसे 50 अमीर आदमी की लिस्ट में भी नहीं आते थे। लेकिन 2020 एंड होते होते उनकी कंपनी टेस्ला मोटर्स की शेयर प्राइस में 720% की ग्रोथ हुई और उनकी नेटवर्थ 190 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो गई। देखिए, अब नेटवर्थ का मतलब ये नहीं कि इतना कैश उनके पास है या इतने पैसे उनके अकाउंट में है। कि मिलियनर्स और बिलियनर्स लोगों की नेटवर्थ डायरेक्टली उनकी कंपनीज के शेयर्स से जुड़ी होती है। देखिए, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टेस्ला मोटर्स की कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स इलॉन मस्क के पास है। अब लोगों को लगेगा कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, तो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो डिमांड बढ़ने के कारण उसके शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे। तो शेयर प्राइस बढ़ने के कारण वो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे उसकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी, उनकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी। इसीलिए 2020 में टेस्ला मोटर्स के शेयर प्राइस में 720% की ग्रोथ होने के कारण इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने थे। अब बात करते हैं इलॉन मस्क की कंपनीज की। तो नंबर 1 पर आती है टेस्ला मोटर्स, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चर करती है, और दूसरे नंबर पर आती है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती है और स्पेस में रिसर्च भी करती है। आपको बता दें कि स्पेस एक्स 2020 में दुनिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी थी जिसने स्पेस में इंसान को भेजा था। इसके अलावा इलॉन मस्क की द बोरिंग कंपनी टनल कंस्ट्रक्शन का काम करती है। इस कंपनी को इलॉन मस्क ने दिसंबर 2016 में शुरू किया था। न्यूरालिंक नाम की कंपनी BMI यानी ब्रेन मशीन इंटरफेस को डेवलप करने का काम कर रही है। ये कंपनी फ्यूचर में ऐसे डिवाइस बनाएगी जिसे सिर्फ हम अपने दिमाग से ही कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा इलॉन मस्क की और भी कंपनीज है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इलॉन मस्क इतनी सारी कंपनीज अकेले कैसे चलाते होंगे, तो उनका डे शेड्यूल आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इलॉन मस्क हर रोज़ रात को 6 घंटे की नींद लेकर सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। फिर वो जिम या मेडिटेशन नहीं करते, लेकिन आपकी तरह और हमारी तरह सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो फ़ोन में इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चेक नहीं करते, वो अपने फ़ोन में इम्पोर्टेंट मेल्स चेक करते हैं। उसके बाद वो हॉट शावर लेते हैं, यानी गर्म पानी से नहाते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट की बात आती है, तो वो अपने ब्रेकफास्ट को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। इवन कभी कभी तो वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। फिर वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। पता है बात थोड़ी ऑकवर्ड है, लेकिन सच है, क्योंकि उनके बच्चे किसी कॉमन प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते, बल्कि उनके बच्चे उन्हीं की कंपनी स्पेस एक्स की एड अस्त्र नाम की स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल में ज़्यादातर स्पेस एक्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बच्चे ही पढ़ते हैं, और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम से हट के नई नई स्किल्स और फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नॉलेज दिया जाता है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद इलॉन मस्क अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं, जहाँ उनको अपनी कंपनी के फ्यूचर के लिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स करनी होती है। उनकी मीटिंग में 5 से 6 लोग ही अलाउ होते हैं। पहले वो वीक में 150 घंटे तक काम करते थे और कभी कभी अपने टेस्ला की फैक्ट्री में ही सो जाते थे। लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज होने के कारण और डॉक्टर की प्रिकॉशंस के कारण अब वो वीक में 80 से 90 घंटे काम करते हैं, जो कि एक एवरेज अमेरिकन के वर्क आवर्स से ज़्यादा ही है। अब बात आती है लंच की। तो इलॉन मस्क अपना लंच मीटिंग्स के दौरान ही कर लेते हैं, और उनका लंच 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। काम के बाद वो बुक्स भी पढ़ते हैं और हफ्ते में 2 दिन जिम भी करते हैं, और वो फैमिली को भी टाइम देते हैं। वो डिनर फैमिली के साथ ही करना पसंद करते हैं। इतने अमीर और इतने जीनियस आदमी होने के बावजूद इलॉन मस्क कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागे। वो बोलते हैं मेरे लिए मनी या वेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है,
वो हमेशा रिवॉल्यूशन के लिए काम करते हैं। अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि आप अगर किसी काम को करने में 10 साल का टाइम लगाओगे तो वो काम 10 साल में ही पूरा होगा, लेकिन आप वही काम 1 साल में पूरा करना चाहोगे तो वो काम करने में आपको 1 साल ही लगेगा। हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन आप बहुत सारे लोगों से आगे ज़रूर निकल जाओगे। तो ये कहानी थी एलोन मस्क की। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।